हुई। कराची में यह वाकया पेश आया जहां सुपर हाईवे के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई जिसने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हादसे के बायस सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। कराची सुपर हाईवे पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। ऑयल टैंकर में आग लग गई सुपर हाईवे के करीब और इस आग ने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कराची से अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची का इलाका सुपर हाईवे जहां पर ऑयल टैंकर में आग लग गई है और ऑयल टैंकर ने देखते ही देखते दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। हादसे के बायस सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और ये वाकया पेश आया है कराची के इलाके सुपर हाईवे में जहां पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि 2 अफराद झुलसकर जाम बहक हो चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और ये भी बताया जा रहा है कि टैंकर ने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, आग की नौयत का अंदाजा भी किया जा सकता है। सुपर हाईवे के करीब ऑयल टैंकर में आग लगी है और इस ऑयल टैंकर ने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लिया है। कराची सुपर हाईवे के करीब ऑयल टैंकर में लगने वाली आग ने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, आग लगी ऑयल टैंकर में जिसने देखते ही देखते दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया और इस हादसे के बाद सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर है। कराची में सुपर हाईवे पर लगने वाली आग, ऑयल टैंकर में यह आग लगी जिसने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुनस्सिरात से मजीद तफसीलात जानेंगे। मुनस्सिरात, बताइएगा आग लगने की वजूहात सामने आ सकी हैं? जी देखिए, बिल्कुल इरफाना, आज सुबह जो है वो ये सुपर हाईवे पे अपना काठोर मोड़ के करीब औसे चढ़ाई के मकाम पर जो है ये हादसा पेश आया है और बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर था जिसमें अचानक जो है वो धमाका हुआ है। इसके बाद जो है वो आग लग गई है और इब्तदाई तौर पर ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो इस ऑयल टैंकर के अंदर जो है वो तेज रफ्तारी के बायस जा घुसी है, जिसके बायस जो है वो उस ऑयल टैंकर में आग लगी है और फिर यके बाद दीगरे पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही थी वो एक के बाद एक गाड़ी जो है वो एक दूसरे में जो है वो घुसती चली गई है। चूंकि हादसा इसकी वजह से हुआ है कि ये सुपर हाईवे और यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो खासी तेज होती है, तो यही वजह है कि 2 से 4 गाड़ियां जो है मजीद इन गाड़ियों में जाकर घुस गई, जिसके बाइस जो है वो न सिर्फ ये ऑयल टैंकर में आग लग गई बल्कि दीगर जो गाड़ियां थी पीछे से आने वाली उनको भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया आग ने। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस अफसोसनाक वाकये में जाबाक होने वाले 2 अफराद की लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं। मोटरवे पुलिस जराये का ये कहना है कि मजीद हलाकतों का जो है वो इसमें खदशा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है, जबकि इस खौफनाक हादसे के बाद 2 अफराद के हवाले से इत्तलात हैं कि जाम बहक हो चुके हैं। झुलस कर ये 2 अफराद जाम बहक हुए हैं। कुछ जख्मी भी बताए जाते हैं जो जख्मी हो इस हादसे में, या मजीद कुछ अफराद के झुलसने की इत्तलात तो नहीं है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं उसामा, सूरत हाल तभी वाज़ेह हो सकेगी जब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, तभी इस बात का तयन किया जा सकेगा कि मुकम्मल तौर पर कितनी गाड़ियां हैं जो कि हादसे का शिकार हुई हैं और उनमें कितने सवार अफराद थे जो कि इस अफसोसनाक वाकये में थे वो हालांकि जख्मी हुए हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है उसके मुताबिक आपको बताऊं कि 2 अफराद की झुलसी हुई लाशें जो है वो जराये का ये बताना है कि निकाल ली गई हैं, अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है, जबकि मजीद 4 जख्मियों को भी निकाला गया है, उनको भी जो है वो इस वक्त करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तिब्बी इमदाद तो सभी रेस्क्यू जराये क्या बताते हैं, कितने अफराद को मजमूई तौर पर अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? जी देखिए उसामा, मैं आपको बताऊं कि अब तक जो रेस्क्यू दराए हमें कंफर्म करते हैं वो ये कि 4 जख्मियों को जो है वो निकाला गया है इस हादसे के मकाम से, जबकि 2 अफराद जो है उनकी झुलसी हुई लाशें निकाली गई हैं। तमाम इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू दराए का ये कहना है कि पहले फौरी तौर पर जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि आग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए, उसके बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आग जो है वो भड़की हुई है, आग के शोले बुलंद हैं, ऑयल टैंकर था जिसमें आग लगी है, जिसके बाद जो है वो रेस्क्यू जो एहलकार है उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले आग के शोलों को जो है वो काबू पा लिया जाए, उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। मोनिस, जिस तरह से धुएं के बादल हैं, अंदाजा किया जा सकता है कि किस नौयत की आग होगी। ये बताइए, सुपर हाईवे इंतहाई मसरूफ शाहराह है कराची की, तो यकीनन ट्रैफिक तो जैम हो गया यहाँ पर अब? जी देखिए, बिल्कुल उसामा, जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया तो आपको बताऊं कि खासा फ्लो होता है और ये तेज रफ्तारी से जो है वो गाड़ियां गुजर रही होती हैं इस शाहरा से। तो जिस वक्त ये हादसा पेश आया उसके बाद जो है वो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी और अब से कुछ देर पहले जो है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से कुछ देर के लिए जो है वो बंद भी किया गया है इस एक शाहरा को और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। और इस सड़क को जो है चूंकि एक आम ट्रैफिक है, आम सड़क है, यहाँ पर ट्रैफिक की खासी रवानी होती है, तो इसके अलावा मुतबादिल कोई नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो ये हादसा पेश आया है इस हादसे के मकाम को जो है वो क्लियर कर दिया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि आवाम को जो है वो परेशानी ना हो सके और सड़क को दोबारा ट्रैफिक की रवानी के लिए खोला जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुपर हाईवे का एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बाद आवाम को शदीद परेशानी है। जी शुक्रिया मोनिस तफसीलात के लिए।